सम्यक दर्शन का विषय द्वितीय। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन। अहम मैं ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। श्रद्धा का श्रद्धेय इतना पूर्ण एवं सर्वोपरि होता है कि वह उसमें अपने को मिलाने का अवकाश नहीं पाती। वास्तव में पूर्ण के अहम के मिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और तो और सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस युग के एक महान एवं असाधारण व्यक्तित्व हैं। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्य से बहुत दूर जन्म लेकर स्वयं बुद्ध की तरह स्वयं सत्य का अनुसंधान किया एवं अपने प्रचंड पौरुष से जीवन में उसे आत्मसात किया। इस जीवन में शुद्ध अंतस तत्व की देशना के लिए उन्हें किन्हीं गुरु का योग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने तत्व को पा लिया, क्योंकि सद्गुरु की देशना को वे इस जीवन से पूर्व ही उपलब्ध कर चुके थे। पूर्व देशना से प्राप्त उनका तत्व ज्ञान इतना परिपूर्ण एवं परिमार्जित था कि वह इस भवांतर तक भी उनके साथ रहा और उसी ने उन्हें आलोक दिया। उन्होंने तो आगम की नैसर्गिक पद्धति में तत्व को उपलब्ध कर ही लिया, किंतु मेरी कल्पना यह है कि इस युग में अंतस तत्व के बोध के लिए यदि वे किसी को अपना गुरु स्वीकार कर भी लेते तो भी उन्हें तत्व की उपलब्धि संभव नहीं थी। उस समय यह तत्व प्रायः अभावग्रस्त था। यहाँ तक कि जीवन के सहज क्रम में जो दीक्षा गुरु उन्हें मिले थे, तत्व की शोध एवं उपलब्धि के लिए उनका मोह भी उन्हें छोड़ना पड़ा। सौराष्ट्र के उमराला ग्राम में जन्मे उजम्बा एवं मोती के ये लाल बाल्य से ही विरक्त चित्त थे और एकमात्र ज्ञान एवं वैराग्य के प्रकरण ही उन्हें पसंद थे। अपनी उदात्त लोकोत्तर आकांक्षाओं के समक्ष उन्हें कामनी का माधुर्य परास्त नहीं कर सका। फलस्वरूप किसी भी मूल्य पर वे उसे जीवन में स्वीकार करने को सहमत नहीं हुए। अंतर में भोगों से विरक्ति बढ़ती ही गई और अंत में 24 वर्ष की भरी जवानी में वे स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हो गए। दीक्षा के नियमानुसार घर बार, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति सब छूट ही गए और दीक्षा के आचार का भी दृढ़ता से पालन होने लगा। किंतु शांति की हूक शांत नहीं हुई, शोध की प्रेरणा प्रशांत नहीं हुई और अंतर्द्वंद चलता ही रहा। अतः अधिक समय तक वह प्रतिबंध सह्य न हो सका और एक दिन विक्रम संवत 1991 में मस्त मतंग की तरह उसे भी छोड़कर चल दिए एवं तत्व की मस्ती में घूमते श्री कांजी स्वामी का स्वर्णपुरी सोनगढ़ सहज ही विश्राम स्थल बन गया। श्री कांजी स्वामी के जीवन का यह स्थल सर्वाधिक मार्मिक, स्तुत्य, लोक मांगल्य विधायक एवं वरेण्य है, जहां उन्होंने जीवन के सबसे भयंकर शत्रु मताग्रह को खुली चुनौती दी और अंत में विजयी हुए। जीवन में गृह, कुटुंब, कंचन कामनी, पद एवं प्रतिष्ठा सभी कुछ तो छूट जाते हैं, किंतु महान से महान ऋषि, मुनि एवं मनीषियों का बौद्धिक धरातल इस मताग्रह के प्रचंड पाश से मुक्त नहीं हो पाता। फलस्वरूप दृष्टि निष्पक्ष नहीं हो पाती और असंख्य प्रयत्नों में भी सत्य आत्मसात नहीं होता।
श्री कांजी स्वामी इस युग के एक शुद्ध आध्यात्मिक क्रांति दृष्टा पुरुष हैं। उन्होंने जिस क्रांति का सूत्रपात किया, ऐसी क्रांति पहले शताब्दियों में भी नहीं हुई। जैन लोक जीवन की श्वासें रूढ़ी, अंधविश्वास, पाखंड एवं कोरे कर्म कांड की कारा में घुट रही थीं। इसके आगे धर्म कोई वस्तु ही नहीं रह गया था। इन महापुरुष ने शुद्ध जिनागम का मंथन कर इन जीवन विरोधी तत्वों को अधर्म घोषित किया और इस निकृष्ट युग में शुद्ध आत्म धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने जन जीवन को एक सूत्र दिया, स्वावलंबन, अर्थात निज शुद्ध चैतन्य सत्ता का अवलंबन ही धर्म है। परावलंबन में धर्म अथवा शांति घोषित करने वाली सभी पद्धतियां अधर्म हैं, फलस्वरूप विश्वसनीय नहीं है। जिस समय भारत वसुधा पर पूज्य श्री कांजी स्वामी का अवतरण हुआ, उस समय भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, किंतु उस चिंतन में अध्यात्म नहीं था। आध्यात्मिक चिंतन का यह स्वरूप हो चला था कि आत्मा को कहा तो शुद्ध जाता था, किंतु वास्तव में माना अशुद्ध जाता था, अथवा यदि शुद्ध माना भी जाता था तो आगम भाषा के दासत्व के कारण शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध माना जाता था और व्यवहार नय से अशुद्ध। इस तरह श्रद्धा के लिए कोई धरती ही नहीं रह गई थी और दोनों नयों की चक्की में धान की तरह पिसकर आत्मा की मट्टी पलीत हो रही थी। बड़े से बड़े विचारक, महान प्रतिभाएं त्याग और वैराग्य के आदर्श नए की इस चक्रीयता में इस तरह मुग्ध थे कि ना तो उसमें से निकलने का उनका मन था और ना सामने कोई रास्ता। सौराष्ट्र के इस संत ने जंगलों के निर्जनों में समयसार एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे परमागमों का गंभीर अवगाहन कर इस आध्यात्मिक समस्या का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया। वस्तु तत्व दर्शन। उन्होंने कहा, विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ स्वयं सिद्ध, अनंत शक्तिमय एवं पूर्ण हैं। वे एक दूसरे से अत्यंत भिन्न अपनी स्वरूप सीमा में ही रहते हैं और एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं करते। अतः सभी जड़ चेतन सत्ताएं नितांत शुद्ध हैं। आत्मा भी एक ऐसी ही स्वयं सिद्ध, निरपेक्ष, शुद्ध चैतन्य सत्ता है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि उसकी असाधारण शक्तियां अथवा स्वभाव हैं जो शाश्वत उसी में रहते हैं। वह अपने में परिपूर्ण एवं अन्य से अत्यंत भिन्न है, अतः वह एक शुद्ध एवं स्वतंत्र सत है, क्योंकि जो सत अथवा सत्ता है वह स्वतंत्र, पूर्ण एवं पवित्र होना ही चाहिए, अन्यथा वह सत कैसा। जो जड़ है वह पूरा जड़ हो एवं चेतन पूरा चेतन। अपूर्ण जड़ अथवा अपूर्ण चेतन का स्वरूप भी क्या हो। अतः भिन्नत्व, पूर्णत्व एवं एकत्व सत का स्वरूप ही है। विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन का यह एक मौलिक अनुसंधान है। अपने अनुसंधान में उसने कहा, वस्तु का एकत्व ही उसका परम सौंदर्य है। संबंध की वार्ता विसंवाद है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ के दो अवयव हैं। एक उसकी अनंत शक्तिमय ध्रुव सत्ता जिसे द्रव्य कहते हैं, और दूसरी उसकी प्रति समय बदलने वाली पर्याय। आत्म पदार्थ के भी
इसी प्रकार दो अवयव हैं। एक उसकी श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि अनंत शक्तिमय, ध्रुव, शुद्ध एवं पूर्ण सत्ता, एवं दूसरी उसकी श्रद्धा, ज्ञान आदि पर्याय, मानने जानने आदि रूप पर्याय। आत्मसत्ता का ऐसा परिशुद्ध स्वरूप स्थापित हो जाने पर आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान अर्थात जानने मानने वाली पर्याय वृत्ति का केवल एक ही काम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने एवं ऐसा ही अनुभव करे, एवं अन्य सभी जड़ चेतन पदार्थों को अपने से भिन्न जाने। किंतु आत्मा की इस वृत्ति में सदा से ही यह अज्ञान एवं अविश्वास रहा कि उसने अपने को शुद्ध एवं पूर्ण माना ही नहीं। अतएव अपनी पड़ोसी देहादि सत्ताओं में ही मुग्ध रही, उन्हीं में अहम किया एवं उन्हीं में लीनता। पर सत्ताओं में अहम की यह वृत्ति महान व्यभिचारिणी है, क्योंकि उसमें विश्व की अनंत सत्ताओं को अपने अधिकार में लेकर उनमें रमण करने की चेष्टा है। अतः विश्व की स्वतंत्र एवं सुंदर व्यवस्था को समाप्त कर देने की यह हरकत विश्व का सर्व महान अपराध हुआ और उसकी दंड व्यवस्था में निगोद फलित हुआ। जीव के अनादि अज्ञान का कारण व निवारण। परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा एवं ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा? उसका उत्तर आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र तलाश करना एक दार्शनिक अपराध होगा, क्योंकि भिन्न सत्ता की वस्तुओं में कारण कार्य भाव कभी भी घटित नहीं होता। अतः इसका उत्तर स्वयं आत्मा में ही निहित है, और वह यह है कि आत्मा ने सदा से स्वतः ही यह अज्ञान परिणाम किया और वह स्वयं ही अज्ञानी रहा। जैसे एक लौकिक प्रश्न है कि महान बलशाली, पराक्रमी एवं अतुल वैभव संपन्न एक सम्राट की महारानी दरिद्री महावत पर मुग्ध क्यों हो गई? उसका कारण यदि हम महावत को माने तो सम्राट तो उससे कहीं बहुत अधिक है, फिर महावत का मोह कैसा? अतः पूर्ण अनुसंधान के बाद हमारा अंतिम समाधान यही होगा कि यह तो महारानी की अपनी स्वाधीन परिणति ही है। उसके मनोविकार का कारण भी अत्यंत परनिरपेक्ष ही है। कथन में कर्मोदय आदि की सापेक्षता आ जाती है, किंतु भाव तो निरपेक्ष ही रहता है, क्योंकि यदि कोई दूसरा आत्मा को अज्ञानी बनावे तो कोई ज्ञानी भी बना सकेगा और पुनः कोई अज्ञानी बना देगा। इस प्रकार आत्मा किसी के हाथ की कठपुतली मात्र रह जाएगा और उसके बंद मोक्ष के सभी अधिकार छिन जावेंगे, और यह तो एक मखौल ही होगा। फिर एक प्रश्न है कि इतने लंबे एवं जटिल अज्ञान का अंत कैसे हो? तो यह प्रश्न स्वयं ही अपना उत्तर है। अज्ञान का अंत कैसे हो? ज्ञान में इस सबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्राणांतक है, क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसा समर्थ विचार होता ही नहीं। अनादि अज्ञान के प्रवाह में शुद्धात्मानुभूति संपन्न किन्हीं ज्ञानी सत्पुरुष का सुयोग मिलने पर जो महान उद्यमशील आत्मा उनकी कल्याणी वाणी को हृदयंगम करता है, उसका अनादि का अज्ञान शिथिल होकर इस समर्थ विचार में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी गुरु के सुयोग एवं उनकी वाणी मात्र से यह नहीं होता, वरन
गुरु की वाणी का मर्म जिसे अपने ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है, उसे यह विशुद्ध चिंतन धारा प्रारंभ होती है। एक प्रश्न हमारा और हो सकता है कि अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं है, वह यह सब कैसे करता होगा? तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान का अभाव है। अज्ञानी के पास ज्ञान तो बहुत है, किंतु पर सत्ता शक्ति के कारण उसके ज्ञान का सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यवसाय भी पर में ही होता है। किंतु यही ज्ञान सद्गुरु भगवंत से आनंद निकेतन स्वसत्ता की महिमा सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय करके सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाता है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने लगता है। अज्ञानी के ज्ञान का यह इहात्मक प्रश्न है कि अज्ञान का अंत कैसे हो। अज्ञान को एक खुली चुनौती है। इस प्रश्न में अज्ञानी को अज्ञान का स्वरूप विदित हो चुका है। अब वह समझने लगा है कि मेरी चैतन्य सत्ता तो अनादि अनंत, पूर्ण, ध्रुव, अक्षयानंद स्वरूप एवं सर्व संबंध विहीन है और मेरी ही वृत्ति ने उसे नश्वर, अपूर्ण, दुखी, अज्ञानी एवं पराधीन कल्पित किया है। यही मेरा अज्ञान था और अज्ञान आत्मा की पर्याय होने पर भी झूठा होने से कभी भी अनुशीलन के योग्य अर्थात श्रद्धेय नहीं है, क्योंकि अज्ञान के अनुशीलन में कभी भी सही आत्मसत्ता की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार अज्ञान को वह स्वसत्ता विरोधी एवं नितांत मिथ्या मानकर अज्ञान एवं अज्ञान से प्रादुर्भूत पर सत्तावलंबी पुण्य एवं पाप की वृत्तियों एवं अनंत पर सत्ताओं से एकत्व तोड़ता हुआ एवं समर्थ भेद ज्ञान के बल से स्वसत्ता में ही एकत्व एवं अहम की स्थापना करता हुआ अपने अविराम चिंतन द्वारा जब महामहिम आनंद निकेतन निज चैतन्य सत्ता में ही अलख जगाता है, तो सदा से पुण्य पाप जैसी पर सत्ताओं में पड़ा श्रद्धा का अहम कंपित एवं विडोलित होकर स्खलन को प्राप्त होता है और लौटकर अपनी ध्रुव अक्षय सत्ता में ही अहमशील होता है। स्वरूप के अहम में धारावाहिक सक्रिय इस गौरवमय वृत्ति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धा का स्वसत्ता में अहम परिणत होने के ही क्षण में श्रुत ज्ञान की अविराम चिंतन धारा मन का अवलंबन तोड़ती हुई विराम को प्राप्त होकर उसी शुद्ध चैतन्य सत्ता में एकत्व करती हुई अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करती है। उपयोग की यह परिणति ही सम्यक ज्ञान है, जो अनुभूति का विलय हो जाने के उपरांत भी भेद विज्ञान की प्रचंड क्षमता को लेकर सम्यक दर्शन के साथ निरंतर बना रहता है और उसी समय किंचित रागांशों के अभाव से उत्पन्न अल्प स्वरूप स्थिरता ही स्वरूपाचरण चारित्र है। इस प्रकार परम आनंद स्वरूप यह अनुभूति श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी है और साक्षात मोक्ष मार्ग है। जैन दर्शन का यह चिंतन सचमुच कितना वैज्ञानिक है कि जहां वह यह प्रतिपादन करता है कि जीवन कला का आरंभ ही जीवन तत्व अर्थात निज अक्षय सत्ता के स्वीकार से होता है। इसलिए साधना के प्रथम चरण में उसने सम्यक दर्शन को स्थापित किया और कहा कि इसके बिना सर्वबोध एवं जीवन की सर्व आचार संहिता मिथ्या ही होती है। आत्म पदार्थ की अनेकांतिक दृष्टि।
सम्यक दर्शन जैसी जीवन की महान उपलब्धि एवं उसके विषय को हृदयंगम करने के लिए यदि हम आत्म पदार्थ के द्रव्य पर्याय स्वरूप पर अनेकांतिक दृष्टि से विचार करें तो निर्णय बड़ा ही सरल हो जाएगा। यह निर्विवाद है कि आत्म पदार्थ के दो अंश हैं, द्रव्य एवं पर्याय। आत्म पदार्थ का द्रव्य अंश, जिसे शुद्ध चैतन्य सत्ता, कारण परमात्मा, परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं, सदा पर से भिन्न, अक्षय, अनंत शक्तिमय, पूर्ण, ध्रुव, अत्यंत शुद्ध एवं पूर्ण निरपेक्ष है। उसमें कुछ भी करने का कभी भी अवकाश नहीं है और वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा के द्रव्यांश का यह स्वरूप प्रसिद्ध हो जाने पर अब उसका दूसरा अंश पर्याय शेष रह जाती है। यदि हम पर्याय की कार्य मर्यादा पर विचार करें तो हमारे मन में स्वाभाविक ही एक प्रश्न पैदा होगा कि द्रव्य के पूर्ण एवं शुद्ध सिद्ध हो जाने पर पर्याय को तो द्रव्य में कुछ करना ही नहीं रहा, तब फिर पर्याय का कार्य क्या होगा? तो उसका एक सरल उत्तर है कि जब आत्मा का स्वभाव ही श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि है तो उसकी पर्याय का कार्य भी नित्य विद्यमान द्रव्य की श्रद्धा, उसी का अहम, उसी की अनुभूति एवं उसी की लीनता करना रहा और पर्याय का स्वरूप भी आलंबनशीलता ही है। वह द्रव्य की रचना नहीं करती, द्रव्य में कोई अतिशय नहीं लाती, वरन द्रव्य जैसा है वैसी ही उसकी प्रतीति एवं अनुभूति करती है। द्रव्य तो ज्ञान एवं अज्ञान दोनों दशाओं में ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार अनेकांतिक पद्धति में आत्म पदार्थ के दो अंश, द्रव्य एवं पर्याय की स्वरूप सीमा भी स्थिर हो जाती है और आत्म पदार्थ दो अंशों में खंडित न होकर द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा बना रहता है। गुण पर्याय का अहम भी मिथ्या दर्शन। आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप होने पर भी द्रव्य और पर्याय का स्वरूप परस्पर विरुद्ध होने के कारण श्रद्धा का अहम एक ही साथ दोनों में नहीं हो सकता। जैसे एक स्त्री का अहम एक ही साथ स्व एवं पर दो पुरुषों में नहीं हो सकता। नित्य द्रव्य के अहम में मैं अक्षय हूं ऐसी अनुभूति होती है और अनित्य पर्याय के अहम में मैं क्षणिक हूं ऐसा संवेदन होता है। पर्याय का स्वरूप भी विविध रूपा है। वह क्षणिक है, आलंबनवती है, वर्तमान में विकारी है। भूत एवं भविष्य का वृत्ति समुदाय वर्तमान में विद्यमान ही नहीं है एवं समग्र ही वृत्ति समुदाय गमनशील है, उसमें विश्राम नहीं है। पथिक को गमन में नहीं गंतव्य में विश्राम मिलता है, क्योंकि गंतव्य ध्रुव एवं विश्राम स्वरूप होता है। इसी प्रकार आत्मवृत्ति को वृत्ति में नहीं ध्रुव में ही विश्राम मिलता है। वृत्तियां तो स्वयं ही विश्राम के लिए किसी सत्ता को तपासती हैं। इस प्रकार समग्र ही वृत्ति समुदाय दृष्टि अर्थात श्रद्धा के विषय क्षेत्र के बाहर रह जाता है। इसी अर्थ में आचार्य देव श्री अमृत चंद ने कहा है कि बद्ध स्पष्टादि भाव आत्मा के ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, उनका आत्मा में प्रवेश नहीं होता। इस संबंध में कुछ और भी तथ्य विचारणीय हैं। आत्मा एक अनादि अनंत ध्रुव एवं अक्षय सत्ता है। गुण एवं पर्याय तो उसके लघु अंश हैं और वह एक ही सदा इनको पीकर बैठा है। अतः
गुण पर्याय के अनंत सत्वों से भी वह एक चिन्मय सत्ता बहुत अधिक है। पर्याय जब उस अनंतात्मक एक का अहम एवं अनुभव करती है तो उस एक की अनुभूति में अनंत ही गुणों का स्वाद समाहित हो जाता है। इसके विपरीत एक एक गुण पर्याय की अनुभूति की चेष्टा स्वयं ही वस्तु स्थिति के विरुद्ध होने से कभी भी फलित नहीं हो पाती, अतः प्रतिक्षण आकुलता ही उत्पन्न करती है। क्योंकि वस्तु के प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुणों की समष्टि इस तरह संगठित एवं एकमेक होकर रहती है कि उनमें से किसी एक के अनुभव का आग्रह अनंत काल में भी साकार नहीं होता, वरन अज्ञानी अपनी इस चेष्टा में प्रतिक्षण विफल प्रयास होने से निरंतर प्रचंड आकुलता को उपलब्ध करता रहता है। गुण पर्याय के अहम में अनंत गुण पर्याय की एक छत्र स्वामिनी भगवती चैतन्य सत्ता का महान अपमान भी होता है, अतः गुण पर्याय का अहम भी जड़ सत्ताओं के अहम के समान मिथ्या दर्शन ही है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय एक ही समय में ज्ञान के विषय तो बनते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इनको अहम भी एक ही साथ समान रूप से समर्पित किया जाए। अनेक को एक साथ जानना एक बात है और फिर उनमें से श्रद्धा अर्थात अहम के विषय का चयन करना बिल्कुल भिन्न दूसरी बात है। सभी ज्ञेय श्रद्धेय नहीं होते, वरन आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायमय परस्पर विरुद्ध स्वरूप को जानकर ज्ञान ही यह निर्णय लेता है कि ये तीनों समान रूप से उपादेय नहीं हो सकते, वरन तीनों में मात्र निरपेक्ष निर्भेद एवं निर्विशेष द्रव्य सामान्य ही उपादेय अथवा श्रद्धेय होने योग्य है। अन्य की उपादेयता स्पष्ट मिथ्या दर्शन है। ज्ञान का अनेकांत व दृष्टि का एकांत स्वरूप ज्वलंत प्रश्न का सरल समाधान। एक वार्ता यह भी बहुलता से चलती है कि जब एकांत पर्याय दृष्टि अर्थात पर्याय का अहम मिथ्या एवं आकुलता स्वरूप है तो एकांत द्रव्य दृष्टि भी मिथ्या एवं आकुलतामय होना चाहिए। यह तर्क ठीक ऐसा ही लगता है कि गर्त में गिरना यदि एकांत कष्टमय है तो सदन का निवास भी एकांत कष्टप्रद ही होना चाहिए, किंतु यह तर्क तो स्पष्ट अनुभूति के विरुद्ध है। जब अनादि से समग्र ही पर्याय समुदाय अज्ञान राग द्वेष एवं अनित्यता का आयतन है और इसके समानांतर एकमात्र निज चैतन्य सत्ता ही शुद्ध पूर्ण ध्रुव एवं आनंद निकेतन है, तो दोनों में से किसका अहम एवं किसका अवलंबन श्रेयस्कर होगा। एक बात और है, और वह यह कि ज्ञान सदा अनेकांतिक ही होता है और दृष्टि अर्थात श्रद्धा सदा एकांतिक ही होती है। द्रव्य एवं पर्याय के परस्पर विरुद्ध दोनों पहलुओं का परिज्ञान हो जाने पर सहज ही निर्णय हो जाता है कि वृत्ति अर्थात दृष्टि को दोनों में से कहाँ आराम मिलेगा। निश्चित रूप में ध्रुव द्रव्य ही शाश्वत आराममय है। इस प्रकार ध्रुव की महिमा ज्ञात हो जाने पर अनादि से क्षणिक वृत्ति समुदाय में पड़ा श्रद्धा का अहम विगलित होकर निज ध्रुव सत्ता के अहम में परिणत हो जाता है। श्रद्धा का विषय इतना स्पष्ट होने पर भी प्रमाणाभास से ग्रासीभूत आग्रह श्रद्धा के विषय में पर्याय शामिल किए बिना
तृप्त नहीं होते, किंतु हमारा संतुलित विशुद्ध चिंतन स्वयं हमें यह समाधान देगा कि श्रद्धा के विषय क्षेत्र में पर्याय के भी पदार्पण का हमारा आग्रह अविवेक तो है ही, साथ ही अत्यंत अव्यवहारिक भी है। इस संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सदा दृष्टव्य है। एक प्रश्न है कि श्रद्धा का श्रद्धेय पहले से ही विद्यमान एवं पूर्ण होता है, या श्रद्धा के क्षण में स्वयं श्रद्धा आदि वृत्तियां श्रद्धेय के साथ मिलकर उसे पूरा करती हैं और तब वह उसका श्रद्धेय होता है। यदि श्रद्धा आदि वृत्तियां श्रद्धेय को पूरा करती हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्रद्धेय सदा ही अपूर्ण है और अपूर्ण श्रद्धेय में श्रद्धा का सर्व समर्पण एवं लीनता अनंत काल में भी संभव नहीं है। इस प्रकार श्रद्धेय की अपूर्णता में श्रद्धा का स्वरूप सदैव संदिग्ध, भ्रांत एवं मलिन ही रहेगा और वह कभी भी सर्व समर्पण पूर्वक श्रद्धेय का वर्ण नहीं करेगी। एक बात और है, यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान में अज्ञानी का सर्व पर्याय समुदाय विकारी है और स्व एवं पर, द्रव्य एवं पर्याय, विकार एवं निर्विकार आदि का तात्विक चिंतन एवं विश्लेषण भी अज्ञान दशा में ही प्रारंभ होता है। अतः द्रव्य एवं पर्याय के तात्विक विश्लेषण में पर्याय समुदाय के विकार एवं अनित्यता का पता लग जाने पर भी उसे निर्विकारी द्रव्य के साथ मिलाकर अनुभव करने का आग्रह तो भयंकर अविवेक ही होगा। और क्या इस अविवेकपूर्ण प्रयास में किसी मनोरम, रमणीक एवं परम निर्विकार श्रद्धेय की अनुभूति एवं उपलब्धि हो सकेगी? विकार को निर्विकार के साथ एकाकार करके अनुभव करने के प्रयास में वास्तव में दोनों कभी एक मेक तो होते ही नहीं, वरन इस दुराग्रह में द्रव्य एकांत विकारी ही अनुभव में आता है, कुछ विकारी एवं कुछ निर्विकारी नहीं। वास्तव में यह आग्रह शुद्ध दूध में राख मिलाकर सेवन करने तुल्य है। जब दूध एवं राख परस्पर विपरीत दो तत्व हैं और दोनों की अत्यंत भिन्न अनुभूति हो सकती है, तो दोनों को मिलाकर सेवन करने का आग्रह तो मात्र बाल चेष्टा ही होगा। इस चेष्टा में कभी भी शुद्ध दूध की अनुभूति संभवित नहीं होगी एवं कुछ शुद्ध दूध की अनुभूति और कुछ अशुद्ध दूध की अनुभूति ऐसा द्वैत न होकर एकांत अशुद्धता का ही अनुभव होगा। इसी प्रकार परम निर्विकार द्रव्य एवं क्षणिक विकारी पर्याय समुदाय दोनों परस्पर विपरीत दो भाव होने से दोनों में से एक समय में एक का ही अहम एवं अनुभूति अत्यंत असंदिग्ध है। तब फिर दोनों को मिलाने का दुराग्रह क्यों? और यह आग्रह तो तब होना चाहिए जब एक समय में एक के बिना दूसरे का संचेतन असंभव हो, किंतु दोनों भाव परस्पर विपरीत होने से शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति अशक्य एवं दुसाध्य तो है ही नहीं, वरन सरलतम, सुखद एवं परम मंगलमय होती है। अतः क्षणिक एवं विकारी पर्याय के सम्मिश्रण के बिना परम निर्विकार द्रव्य के वेदन की अशक्यता का प्रतिपादन ज्ञान का भयंकर क्लैव्य है, फलस्वरूप तिरस्करणीय है। क्या है पर्याय का हेयत्व? वस्तुतः अज्ञानी को अपनी विशुद्ध चिंतन धारा में जब यह पता लगता है कि मेरी सत्ता तो नितांत शुद्ध
एवं अक्षय है और मेरी ही वृत्ति उसे अशुद्ध एवं नश्वर घोषित करती रही, तो वृत्ति समुदाय के मिथ्या प्रलाप का उद्घाटन हो जाने पर वृत्ति समुदाय में पड़ा उसका विश्वास स्खलित होकर शुद्ध चैतन्य सत्ता में अपने अहम की स्थापना कर लेता है। इस विश्वास में सदैव ही पर्याय के स्वर का निषेध प्रवर्तित होता है। इसी को पर्याय का हेयत्व कहते हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि दृष्टि में निषेध रूप भी कोई वृत्ति प्रवर्तित नहीं होती, वरन निरंतर निज शुद्ध चैतन्य सत्ता में अहम का प्रवर्तन ही पर्याय का निषेध अथवा हेयत्व कहा जाता है। फिर भी यदि हमारा पूर्वाग्रह विकारी एवं अनित्य वृत्ति समुदाय को परम निर्विकार नित्य द्रव्य के साथ मिलाकर अपने श्रद्धेय की रचना करेगा, तो उस श्रद्धेय का क्या स्वरूप होगा, इसकी कल्पना भी संभव नहीं है। संभवतः इस मिथ्या एवं विफल प्रयास में श्रद्धा एवं श्रद्धेय का संपूर्ण सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भावी निर्विकारी पर्याय समुदाय को द्रव्य में मिलाकर श्रद्धा करने का आग्रह भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन ही है। अतः उस अविद्यमान सत को विद्यमान द्रव्य में मिलाने की विधि क्या होगी? दूसरी वजनी बात यह है कि कोई भी पर्याय नित्य विद्यमान निर्विकारी निज चैतन्य सत्ता के अवलंबन पर शुद्ध होती है, न कि शुद्ध पर्याय का अवलंबन होता है। इस संदर्भ में एक अत्यंत सुंदर मनोवैज्ञानिक तर्क भी हमें समाधान देगा कि जब इस विश्व की अनंत सत्ताओं की तरह निज चैतन्य सत्ता भी संपूर्ण एवं सुंदर है और विश्व की प्रत्येक सत्ता के पास जितना वैभव है उतना ही हमारे पास भी है, तथा अन्य सत्ताओं के स्वामी अन्य द्रव्य ही हैं और अन्य द्रव्य ही होने चाहिए, एवं उनके स्वामित्व का हमें कोई अधिकार नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो फिर संपूर्ण एवं सुंदर स्वसदन अर्थात स्वसत्ता का अवलंबन छोड़कर परसदन अर्थात परसत्ता में प्रवेश का यत्न क्या वैध एवं विधेय होगा? और क्या इस बलात्कार में शांति एवं आनंद की उपलब्धि हो सकेगी? निश्चित ही नहीं होगी, वरन यह यत्न विश्व का महान अपराध घोषित किया जाएगा। पुनः एक अत्यंत हृदयग्राही तथ्य भी हमारा ध्यान आकर्षित करेगा, और वह यह कि वस्तु की वृत्ति को स्वयं वस्तु में ही विराम न मिले, यह विधान किसने बनाया? माँ की गोदी में अपने ही बालक को धारण करने की क्षमता कब नहीं रहेगी, और वस्तु की वृत्ति अपनी ही वस्तु के अनंत एवं अपरिमित वैभव में संतुष्ट न हो और अन्य की ओर आकर्षित होकर अन्य सत्ताओं में अपना प्रेय एवं श्रेय तपासती फिरे, जगत में इससे बड़ा आश्चर्य भी क्या होगा? सुमन की सौरभ को स्वयं अपने सुमन में संतोष नहीं, तो फिर जगत में वह कौन सा सुमन होगा जो इस सौरभ को अपने में शरण देगा? और वृत्ति को वृत्तिमान में विराम न मिले, लोक में यह लचर व्यवस्था किसने पैदा की? निश्चित ही इस कल्पना में किसी स्वस्थ एवं सुंदर विश्व की उपलब्धि तो नहीं हो सकेगी। अतः वृत्ति को वृत्तिमान का अवलंबन ही विश्व का परम सौंदर्य है। सम्यक श्रद्धा का श्रद्धेय पूर्ण ही होता है। शुद्ध चैतन्य सत्ता मिथ्या दर्शनादि विकारी पर्याय समुदाय से विकारी नहीं बनती,
वरन उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का अदर्शन अर्थात अविश्वास ही मिथ्या दर्शन की विकारी पर्याय है। इसी प्रकार वह चैतन्य सत्ता सम्यक दर्शनादि शुद्ध पर्यायों के उत्पन्न होने पर शुद्ध नहीं होती, वरन उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का दर्शन अर्थात अहम ही सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार चैतन्य सत्ता की त्रैकालिक शुद्धता एवं सर्व पर्याय निरपेक्षता अत्यंत निरापद है और सर्व ही अनित्य एवं विकारी पर्याय समुदाय उसकी ध्रुव परिधि के बाहर रह जाता है। यहाँ तक कि ध्रुव सत्ता के अहम को सम्यक दर्शन कहा तो जाता है, किंतु सम्यक दर्शन वास्तव में ध्रुव का अहम नहीं वरन स्वयं ध्रुव है। इस प्रकार स्वयं सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन की परिधि के बाहर रह जाता है और द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरे आत्म पदार्थ में सम्यक दर्शन का विषय पदार्थ का अनंत गुणात्मक सामान्य द्रव्यांश ही होता है, किंतु अंश होने से वह अपूर्ण नहीं वरन स्वयं ही पूर्ण है, क्योंकि उसे परद्रव्य एवं अपनी पर्याय की भी कोई अपेक्षा नहीं होने से वह अत्यंत निरपेक्ष है और इसलिए वह पूर्ण है। दृष्टि अर्थात श्रद्धा भी उसमें अंश की नहीं वरन पूर्ण की प्रतीति करती हुई स्वयं पूर्ण है। इस प्रकार दोनों अंशों की पूर्णता ही वस्तु की पूर्णता है। ध्रुव को अंश मानकर श्रद्धा करना प्रकारांतर से मिथ्या दर्शन ही है। जैसे 11 के अंक में 1 के दोनों अंक अपने अपने में पूर्ण ही हैं, इस प्रकार दोनों की पूर्णता ही 11 की पूर्णता है। यदि 1 के दोनों अंक अपूर्ण हों तो 11 का पूर्णांक ही उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि 2 अपूर्ण स्वयं तो कभी पूरे होते ही नहीं, किंतु दोनों मिलकर भी किसी एक पूर्ण स्वरूप को निष्पन्न नहीं कर सकते। यह वस्तु स्वभाव की स्वयं सिद्ध विलक्षणता ही है। वास्तव में सम्यक दर्शन को जो ध्रुव का अहम कहा जाता है वह ज्ञान का व्यवहार है, किंतु सम्यक दर्शन स्वयं अपने को ध्रुव का अहम स्वीकार नहीं करता वरन ध्रुव स्वीकार करता है। अपने समक्ष विद्यमान ध्रुव में मैं ध्रुव हूं ऐसी उसकी अभेद स्वीकृति होती है और इस अभेद स्वीकृति को ही ध्रुव का अहम कहते हैं। अहम मैं ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। श्रद्धा का श्रद्धेय इतना पूर्ण एवं सर्वोपरि होता है कि वह उसमें अपने को मिलाने का अवकाश नहीं पाती। वास्तव में पूर्ण के अहम के मिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अतः उस पूर्ण में पूर्ण के अहम का भी त्रिकाल अभाव है और जिसमें कुछ मिलाया जा सके वह पूर्ण कैसा। अतः यदि श्रद्धा का स्वर यह हो कि मैं पूर्ण का अहम हूं, तो इस स्वर में पूर्ण का अहम नहीं वरन अहम का अहम प्रवर्तित होता है और वह तो स्पष्ट मिथ्या दर्शन ही है। यदि श्रद्धा को अपने में ही पर्याय को पर्याय में ही विश्राम मिल जाता है तो फिर वह आलंबन क्यों तपासती है, और यदि वह आलंबन तपासती ही रही तो इसका अर्थ यह है कि उसे स्वयं अपने में विराम नहीं मिला। अतः स्वयं अहम एवं
अहम की मिलावट वाला पूर्ण श्रद्धा का आलंबन नहीं होता, वरन निरपेक्ष पूर्ण उसका आलंबन होता है। अतः श्रद्धा में स्वयं श्रद्धा का भी अत्यंत तिरोभाव होकर एकमात्र पूर्ण का वर्चस्व ही आविर्भूत रहता है। उसमें ज्ञान की भांति मुख्य एवं गौण की कोई व्यवस्था नहीं है। ध्रुव तत्व श्रद्धा के लिए मुख्य तत्व नहीं, वरन वह उसका सर्वस्व ही है। इसीलिए सम्यक दर्शन स्वयं अपने को मिटाकर ध्रुव का दर्शन करता है। वह अपने को गौण की कक्षा में भी नहीं रखता। वास्तव में अपने को बचाकर श्रद्धेय को अपना समर्पण करने की वार्ता तो एकदम छल एवं छद्म है। स्वयं को मिटाए बिना समर्पण का स्वरूप ही नहीं बन सकता। इसीलिए सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा वाली कोई वस्तु ही नहीं है। राधा ने जगत में राधा को कभी देखा ही नहीं। उसकी दुनिया कृष्ण की बनी थी। श्रद्धा के इस अनंत शून्यता में ही ध्रुव की मंगलमय बस्ती बसती है, और इसीलिए श्रद्धा का यह अद्वैत अनंत आनंदमय होता है। इस पद्धति में आत्मा को मात्र ध्रुव मानने से उसमें पर्याय का अभाव नहीं हो जाता, वरन ध्रुव एवं ध्रुव की श्रद्धा, पूर्ण एवं पूर्ण का अहम, इस प्रकार दोनों अंशों की निरपेक्ष पूर्णता में आत्म पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप पूर्ण ही बना रहता है। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग की पूर्णता ही शरीर की पूर्णता है। यदि शरीर के सभी अंग अधूरे हों तो सब अधूरे अंगों से एक पूर्ण शरीर तो निष्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार आधा द्रव्य एवं आधी पर्याय यह पदार्थ का स्वरूप नहीं, वरन पूर्ण द्रव्य एवं पूर्ण पर्याय यह पदार्थ का स्वरूप होता है। वास्तव में ध्रुव को अंश मानने वाली श्रद्धा में पूर्णता की प्रतीति ही नहीं होगी। फलस्वरूप अनुभूति में आनंद की निष्पत्ति ही नहीं होगी, वरन अंश अर्थात अपूर्ण की प्रतीति होने से सदा ही ऐसा लगता रहेगा कि आत्मा में अभी कुछ कमी है। निश्चय ही श्रद्धा आदि वृत्तियों का कार्य ध्रुव आत्मा में कुछ करना नहीं, वरन उसे ध्रुव मात्र मानना होता है। मैं ध्रुव हूं, यही सम्यक दर्शन का स्वर है। सम्यक दर्शन की काया ध्रुव से ही निर्मित है। उसमें सर्वत्र ध्रुव ही पसरा है। अनित्यता उसमें है ही नहीं। उसे विश्व में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का स्वीकार ही नहीं है। उसका विश्व ही ध्रुव है। यदि दृष्टि में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का भी स्वीकार हो तो दृष्टि का स्वभाव अहम होने के कारण उसे अन्य सत्ता में अहम हुए बिना नहीं रहेगा, और यही अहम मिथ्या दर्शन है। मेरी सत्ता ध्रुव है। सम्यक दर्शन को द्रव्य पर्याय का यह भेद भी बर्दाश्त नहीं है। दृष्टि अर्थात श्रद्धा का स्वरूप ही ऐसा है। उसे ज्ञान की तरह स्वपर का भेद करना नहीं आता। उसे तो अहम करना आता है। उसके लोक में कोई पर है ही नहीं। वह मिथ्या होती है तब भी उसे सब स्व ही दिखाई देता है। तब सम्यक होने पर तो उसकी परिधि में अन्य भावों का प्रवेश कैसे संभव है। और तो और सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उसने अपना कोना कोना
ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। सौराष्ट्र के संत ने भव के अंत के लिए ध्रुव का यह मंगल सूत्र लोक को दिया। उन्होंने सम्यक दर्शन के जिस स्वरूप का अनुसंधान किया वह इस युग का एक आश्चर्य है। सम्यक दर्शन के इस सूक्ष्म एवं अद्भुत स्वरूप का इस युग को स्वप्न भी नहीं था। वास्तव में श्री कांजी स्वामी इस युग में सम्यक दर्शन के आविष्कर्ता हैं और यह भवांतक सम्यक दर्शन इस युग को उनका सबसे महान वरदान है। इसके स्वरूप का बोध उनके बिना संभवित ही नहीं था। उन सत्पुरुष ने सम्यक दर्शन के संबंध में प्रचलित सभी भ्रांतियों को प्रक्षालित कर दिया। कोई कहते थे कि सच्चे देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, तो कोई 7 तत्व की श्रद्धा। किसी ने तो यहां तक कहने का दुस्साहस किया कि जैन कुल में जन्म ही सम्यक दर्शन है। कहीं से आवाज आई कि सम्यक दर्शन काल लब्धि आने पर अपने आप होता है, उसके लिए पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं है और उत्पन्न हो जाने पर भी स्वयं को उसका पता नहीं चलता। किंतु उन महापुरुष ने रहस्योद्घाटन किया कि इनमें से एक भी सम्यक दर्शन नहीं है। इन सब की समग्रता में भी प्रचंड अंतर पुरुषार्थ के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यह भी नितांत असत्य है कि सम्यक दर्शन होने पर स्वयं को उसका पता नहीं चलता। सम्यक दर्शन का उद्भव होने पर साधक को निज शुद्ध चैतन्य सत्ता की लीनता में अतीन्द्रिय आनंद का प्रत्यक्ष संवेदन होता है। आगम का अक्षर अक्षर इसका साक्षी है। उन संत ने सम्यक दर्शन के इस निश्चय पक्ष का ही विवेचन नहीं किया, वरन उसके व्यवहारिक पक्ष का भी प्रबल समर्थन किया। उन्होंने कहा, सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व, अन्याय एवं अभक्ष का सेवन नहीं करता। उसका लोक जीवन बड़ा पवित्र होता है। वह स्वप्न में भी अतत्व एवं असत्य का समर्थन नहीं करता। वही सच्चे देव, गुरु, धर्म का सच्चा उपासक होता है। जीवन में इस विशुद्धि के प्रादुर्भाव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। उसका जन्म पवित्र मनोभूमि में ही होता है। सम्यक दर्शन की गरिमा को गाते गाते वे संत विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं, सम्यक दर्शन जीवन की कोई महान उपलब्धि है। वह जीवन तत्व एवं जीवन कला है। उसके बिना जीवन मृत्यु का ही उपनाम है। ज्ञान में स्वपर का भेद समझने की क्षमता होने पर सम्यक दर्शन हर परिस्थिति में हो सकता है। 7वें नरक की भयंकरता अथवा स्वर्गों की सुषमा उसमें बाधक नहीं होती। कर्म कांड के कठिन विधान उसकी उत्पत्ति में मदद नहीं करते। उसे घर नहीं छोड़ना है, देह का विसर्जन नहीं करना है, वरन घर एवं देह में रहकर ही उनसे अहम तोड़ना है। इसलिए सम्यक दर्शन सरल है। कठिन की कल्पना ही कठिनाई है। सम्यक दर्शन अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति का दासत्व स्वीकार नहीं करता। इसीलिए नरक एवं स्वर्ग के विषम वायुमंडल में भी मैं नारकी नहीं, मैं देव नहीं, वरन मैं तो अक्षय चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे अविराम संचेतन में उसका जन्म हो जाता है। इसलिए वह हर गति में होता है। इस युग में सम्यक दर्शन
श्री कांजी स्वामी की एक ऐसी शोध है जिसने मृत्यु की ओर बढ़ते युग के चरण जीवन की ओर लौटा दिए हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उस संत के सम्यक दर्शन ने मृत्यु को ही मारकर विश्व से उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी है। सम्यक चारित्र का सौंदर्य, सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान की तरह पूज्य गुरुदेव ने चारित्र का भी एक प्रांजल स्वरूप प्रस्तुत किया। वे चारित्र के महान उपासक हैं। चारित्रवंत दिगंबर संतों के अंतर्बाह्य स्वरूप का वर्णन करते करते वे अगाते नहीं हैं। सहस्रों बार उनके अंतस्थल से ये उद्गार सहज ही निकल पड़ते हैं कि ऐसे वन विहारी नग्न दिगंबर वीतरागी संतों के दर्शन हमें कब प्राप्त हों और वह अवसर कब आवे जब उस आनंदमय नग्न दिगंबर दशा की हमें उपलब्धि हो। कुंद कुंद एवं अमृत चंद्र जैसे अनंत भावलिंगी संतों के चरणों में उनका मस्तक सदा नत रहता है। आनंद में झूलते दिगंबर संतों के हृदय के मर्म को आज वे ही पहचान पाए हैं। मुनित्व के बाह्य इतिवृत्तों में मुनि का आत्मा खो गया था। चारित्र को कठिन एवं कष्ट साध्य माना जाता था। चारित्र के उस महान उपासक की वाणी के माध्यम से चारित्र का सही स्वरूप आज निखरा है। कोरे शुभ अनुष्ठानों की काली कारा में चारित्र जैसे जीवन तत्व को कैद करने के सभी प्रयत्न आज उस संत ने विफल कर दिए हैं। उन्होंने शंखनाद फूंका, चारित्र ना तो घर बार आदि बाह्य संयोगों का वियोग मात्र है और न कर्म कांड की छलांगें, न कोरा नग्नत्व ही चारित्र है, न महाव्रत समिति आदि का पराश्रित शुभाचार। उपसर्ग एवं परिशह झेलना भी चारित्र नहीं तो इंद्रियों का दमन एवं भयंकर काय क्लेश भी नहीं, वरन स्वरूप में अंतर्लीन आनंद वृत्ति ही चारित्र है। श्री कांजी स्वामी ने चारित्र के अनिवार्य सहचर शुभाचार का भी, जिसे व्यवहार चारित्र कहते हैं, पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा, शुभाचार जो मात्र मंद कषाय की ही पर्याय है, उसे चारित्र मानना तो मिथ्या दर्शन है ही, किंतु वीतराग चारित्र के अनिवार्य सहचर शुभाचार का सत्य ही स्वीकार न करना भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन ही है। मुनित्व की भूमिका में उग्र चारित्र के साथ रहने वाले शेष कषायांश इतने मंद हो जाते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति 28 मूल गुण रूप शुभाचार के रूप में होती है। अतएव श्री कांजी स्वामी कहते हैं कि यद्यपि नग्नता मुनित्व नहीं, किंतु मुनि नग्न ही होते हैं और अंतरंग परिग्रह के अभाव के साथ उनके तिल तुष मात्र भी बाह्य परिग्रह नहीं होता। मुनि का स्वरूप जमाने के अनुसार नहीं बदलता, वरन उसका त्रैकालिक स्वरूप एक ही होता है। उन्होंने व्यवहार चारित्र का बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया और कहा कि व्यवहार शुभ भाव कोई चारित्र नहीं है, वरन वह तो अचारित्र भाव में चारित्र का आरोप मात्र है, क्योंकि अंतरंग वीतराग चारित्र के साथ वह शुभ भाव भूमि नियम से होती है तथा उस शुभ भाव भूमि के प्रकट हुए बिना वीतराग चारित्र भी प्रकट नहीं होता। इसी अनुरोध से
मंद कषाय रूप उस अचारित्र भाव को भी चारित्र कहने की एक पद्धति है और इसी पद्धति को व्यवहार नय कहते हैं। किंतु वस्तुतः चारित्र तो आनंदमय वीतराग भाव ही है और वही मोक्ष मार्ग है। मंद कषाय रूप व्यवहार चारित्र का विकार मात्र है। वह थोड़ा भी चारित्र नहीं है और सर्व ही बंध स्वरूप है। सम्यक दृष्टि को जीवन में सदा ही चारित्र के प्रादुर्भाव की उग्र भावना प्रवर्तित होती है। उसे भले ही पुरुषार्थ की निर्बल गति के कारण चारित्र नहीं होता, किंतु वह कभी भी चारित्र की आनंदमय वृत्ति के प्रति उदासीन एवं प्रमादी भी नहीं होता। अतः निश्चित ही उसे इस भव अथवा भवांतर में चारित्र का उदय होता है। मोक्ष मार्ग की क्रमिक भूमिकाओं का उल्लंघन करके जल्दबाजी करने से चारित्र नहीं आता, वरन शुद्ध चैतन्य तत्व की उग्र भावना से ही जीवन में चारित्र का उदय होता है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का तो विशद विवेचन श्री कांजी स्वामी की वाणी में हुआ ही है, किंतु साथ ही जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान एवं आर्हत दर्शन का प्राण अनेकांत आदि का जो अत्यंत प्रामाणिक, आगम सम्मत एवं सतर्क प्रतिपादन हुआ है, वह चित्त को चकित कर देता है। संभवतः जैन दर्शन का आधारभूत कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें उनके ज्ञान एवं वाणी का व्यवसाय नहीं हुआ हो। अध्यात्म का ऐसा सांगोपांग विवेचन तो शताब्दियों में नहीं हुआ। 42 वर्ष से अध्यात्म की बरसातें करती हुई उनकी प्रज्ञा ने अज्ञान की जड़ें हिला दी हैं। तीर्थंकरों एवं वीतराग संतों के हृदय का मर्म खोलकर उन्होंने हमें तीर्थंकरों के युग तक पहुंचा दिया है। उनकी प्रज्ञा ने आगम के गंभीर रहस्यों की थाह लेकर जो मर्म निकाले हैं, वह इस युग का एक आश्चर्य सा लगता है। वाणी का यह कमाल कि 42 वर्ष के धारावाहिक प्रवचनों में कहीं भी पूर्वापर विरोध नहीं है। आत्म प्रसिद्धि, नए प्रज्ञापन एवं अध्यात्म संदेश जैसी साहित्यिक निधियां उनकी निर्मल एवं पैनी प्रज्ञा के ऐसे प्रसव हैं जिन्हें देखकर आज के युग का बौद्धिक अहम उनके चरणों की धूल में धूसरित होकर गर्व का अनुभव करेगा। उनके प्रवचनों से कल्पनातीत आध्यात्मिक साहित्य का सर्जन हुआ है। शाश्वत शांति के विधि विधानों से भरे उनके आध्यात्मिक साहित्य ने भारतीय साहित्य का शीश विश्व में ऊंचा किया है। वह साहित्य युग युग तक शांति के पिपासुओं को सच्ची शांति का दिशा निर्देशन करता रहेगा। उन्होंने जिस आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया है, उसने युग के प्राण मौत के मुंह से निकाल दिए हैं। आज जन जन के श्वास प्रश्वास में अमरत्व का संचार होने लगा है। आज के त्रस्त जनजीवन को उनकी वाणी में सही राह एवं राहत मिली है। अतः निष्पक्ष दृष्टि से श्री कांजी स्वामी का युग भारतीय इतिहास एवं श्रमण संस्कृति का निश्चित ही एक स्वर्ण युग होगा। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक बेजोड़ अध्याय जोड़ा है। वे उस क्रांति के उन्नायक महामानव हैं जिसका जन्म रक्त में नहीं
विरक्त में होता है। जिस क्रांति के उदय में आत्मा क्लांति का नहीं वरन मंगलमय शांति का संवेदन करता है, लक्ष लक्ष मानवों ने उनकी इस शांति वाहिनी क्रांति का समर्थन किया है और उसके सत्य को परखकर उसमें दीक्षित हुए हैं। आज लोक का यह स्वर कि यदि यह मुक्तिदूत नहीं होता तो हमारी क्या दशा होती, लोक हृदय की सच्ची अभिव्यंजना है। निस्संदेह श्री कांजी स्वामी लोक मांगल्य की प्रतिष्ठा करने वाले एक लोक दृष्टा एवं लोक सृष्टा युग पुरुष हैं। इन महापुरुष का अंतर जैसा उज्ज्वल है, बाह्य भी वैसा ही पवित्र है। उनकी अत्यंत नियमित दिनचर्या, सात्विक एक रूप एवं परिमित आहार, आगम सम्मत सत्य संभाषण, करुण एवं सुकोमल हृदय उनके विरल व्यक्तित्व के अभिन्न अवयव हैं। 87 वर्ष की अति वृद्ध अवस्था में भी उनकी दिनचर्या इतनी नियमित एवं संयमित है कि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। समयम गोयम मां पमाये की वीर वाणी उनके जीवन में अक्षरशः चरितार्थ हुई है। शुद्धात्म तत्व का अविराम चिंतन एवं स्वाध्याय ही उनका जीवन है। जैन श्रावक के पवित्र आचार के प्रति वे सदैव सतर्क एवं सावधान हैं। उसका उल्लंघन उन्हें सह्य नहीं है। उनके जीवन का प्रत्येक स्थल अनुकरणीय है। निश्चित ही वे इस जगत के वैभव हैं और युग उन्हें पाकर गौरवान्वित हुआ है। वे युग पुरुष युगों युगों तक मुक्ति का संदेश प्रसारित करते हुए युग युग जीवें, यही आज युग के अंतस की एकमात्र कामना है। मैं उन युग पुरुष की 87वीं जन्म जयंती के पुण्य पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनंत सुमन उनके चरणों में चढ़ाता हूँ।